उसके बाद टाइफाइड है, टाइफाइड की भी कॉम्प्लिकेशन है। और अगर आप टाइफाइड की कॉम्प्लिकेशन पढ़ें तो उसमें बेशुमार मसाइल हैं, उसमें मेनिंजाइटिस भी है। उसमें लिखा हुआ है कि ये बोन मैरो को सप्रेस कर देता है। मलेरिया की कॉम्प्लिकेशन है कि वो भी बोन मैरो को सप्रेस कर देता है। सिफिलिस की कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये भी बोन मैरो को सप्रेस करता है। साइकोसिस की कॉम्प्लिकेशन है कि ये भी बोन मैरो को सप्रेस करता है। और ट्यूबरक्लोसिस की कॉम्प्लिकेशन है, ये भी बोन मैरो को, कैंसर तो ऑलरेडी उसको सप्रेस करता है। तो जब बोन मैरो सप्रेस हो गया तो क्या होगा, बॉडी की सारी एफिकेसी उड़ गई। लिहाजा हम पिछले 20 साल से लोगों को ये मुझे समझाने में मैं लगा हूँ। मैं पिछले 20-25 साल से यही समझा रहा हूँ। और मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करता हूँ कि मैं एकदम अगर सारा बर्डन डालूंगा तो हमारे लोग जो हैं वो इतने ट्रेंड नहीं हैं, तो वो ये बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकते। यार मैं 15-20 साल से पढ़ा रहा हूँ ना, मैं 15-20 साल से जहाँ भी बैठता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, मैं कहता हूँ कैंसर हिस्ट्री, सिफिलिस हिस्ट्री, टीबी हिस्ट्री, साइकोसिस हिस्ट्री, यही मैं गर्दान करता हूँ। अब मैंने आके जाके और बैक्टीरिया खोले हैं। मैंने कहा इकोलाई भी है, मैंने कहा इंट्राकोकस भी है, मैंने कहा कि एच पाइलोरी भी है। तो थोड़े थोड़े हम ऐड करते हैं, इसलिए करते हैं कि ताकि वो पिछला तो अब दिमाग में बैठ गया, अब मज़ीद उसके अंदर एक एक सफ़ा और लगाते जाओ, ठीक है ना। और ये हम थोड़ा अर्सा 2, 4, 5 साल 10 साल और गुजरेंगे तो ये जब जितने बाकी बैक्टीरिया है, जितने बाकी वायरस हैं, ये भी हम लोगों को समझाने में, क्योंकि लोगों के जहन में अब मुझे बड़ा मज़ा आता है कि बाज़ दफ़ा एक अनपढ़ सा बंदा आ जाता है तो पता नहीं वो लेक्चर सुनते रहते हैं या क्या सुनते रहते हैं। वो आके कहेंगे जी मेरी फैमिली में टीबी हिस्ट्री भी है, मेरी फैमिली में कैंसर भी है, फलां भी है, फलां में है। आपने देखे ना, वो जनरल पब्लिक ट्रेंड हो रही है, जनरल पब्लिक जो है वो ट्रेंड हो रही है। और मैं ये आपको बताऊं कि इस एरिया में अगर आप फोकस करेंगे तो हमारी पैदा होने वाली नस्ल सेहतमंद पैदा होगी। अब डायबिटीज़ है, अब आपको वो जी मैं किसी बंदे को जब शुगर हो जाती है तो वो कहता है वो जी मेरे तो वाला साहब नहीं थी, किसी को ब्लड प्रेशर, और मेरे तो साड़ी तो फैमिली हिस्ट्री है जी ब्लड प्रेशर, हमारी तो फैमिली हिस्ट्री है जी हार्ट अटैक की। तो इतनी खूबसूरत मेडिसिन है कार्सिनोसन के, जो शिफ्टिंग डिजीजेज हैं उसको वहाँ रोकती है, वो वहाँ उसको रोकती है। आपको मटीरिया मेडिका में कार्सिनोसन इस अंदाज में नहीं मिलेगी जिस अंदाज में हमने कार्सिनोसन को समझा है। एक कार्सिनोसन का ये जो कमाल, बाकी तो इसके बहुत सारे कमाल, एक कमाल जो शिफ्टिंग डिजीज का है ना, 1 रेस टू अनदर रेस, वो बहुत बड़ा कमाल और इसको ब्रेक करती है। और अगर हम इसको इस स्टेज में दे देते हैं तो क्या रोक, एक दवाई दे देते हैं तो वो शुगर को भी रोकेगी, वो उसके ब्लड प्रेशर को भी रोकेगी, वो उसकी हार्ट के डिजीज़ को भी रोकेगी और बेशुमार डिजीज़ को रोकेगी, शिफ्टिंग को रोक देगी एक दवाई। यार इससे बड़ी दुनिया में कोई साइंस होगी? बात समझने की है, बात समझने की। अब मुझे लोग आके कहते हैं जी मेरे वाट्स नहीं गिरते। आप वाट्स लिखा हो ना, थूजा से गिर जाते हैं। लोग कहते हैं वाट्स नहीं गिरते। वो वाट्स हैं 6 नस्लों के। जो वाट्स आपने एक्वायर किए हैं वो थूजा से गिर जाएंगे। जो दादे को भी वाट्स है, उसके परदादे को भी वाट्स है, वो नहीं गिरेंगे मेरे भाई थूजा से, क्योंकि थूजा का उम्र ही इतनी नहीं है, वो 25-30 साल से ऊपर जा ही नहीं सकता, उसकी एक्सेस ही नहीं है इतनी। तो वो तो जेनेटिकली जीन्स ही अंदर से बना के भेज रहा है, फोटो कापियाँ RNA के जरिए, DNA RNA के जरिए फोटो कापी वाट्स बना के भेजा, वाट्स तो बनने ही बनने। तो उससे आप किसी सती दवाई से कैसे वाट्स ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जेनेटिक्स आ रहा है। अब जेनेटिक्स आ रहा है, फ़र्ज़ करें हम कार्सिनोसन देते हैं, 6 नस्लों से आ रहा है, जेनेटिक आ रहा है, कार्सिनोसन एक हद तक काम करेगा, कार्सिनोसन भी काम नहीं करेगा।
क्योंकि फर्टिलिटी वीक हो गई है, जेनेटिक स्ट्रक्चर वीक हो गया है, तो फिर हम कहते हैं इसको एक्सरे दो, इसको सोल दो, इसको ये करो, इसको रेडियम दो, ताकि वो उसके अंदर एनर्जी वहाँ ज़्यादा पैदा हो। तो इसी तरह देखें हमने, और पिछले 5 साल 4 साल में हमने देखा वार्ड्स सिर्फ थूजा या साइकोसिस के नहीं होते, वार्ड्स तो और भी, आपका पेप्लोमा है वायरस जो वायरल वार्ड्स बनाता है, वो हमने इंट्रोड्यूस कराया लोगों में कि होम्योपैथिक वालों ने, वो लोग दूसरे तो एलोपैथिक डॉक्टर तो पहले से कहते थे ये वायरल वार्ड्स हैं। तो आप पेप्लोमा का पढ़ें जाके, पेप्लोमा वायरस जो है वो वार्ड्स बना रहा है, फिर 3-4 नस्लों में आ रहा है, फिर इसके साथ कॉम्प्लिकेशन है, वार्ड्स है, साइकोसिस, ट्यूबरकुलोसिस से मिक्स हो गया है। हनीमन ये कहता है कि 3 बीमारियां बड़ी एक जिस्म में गट्ठी हो जाती हैं, 2 बीमारियां एक जिस्म में गट्ठी हो जाती हैं, उसको आप थूजा से कैसे ठीक करेंगे भाई? उसके साथ ट्यूबरकुलोसिस मिक्स हो गई है, उसके साथ सिफिलिस मिक्स हो गया है, हो सकता है उसके साथ टाइफाइड मिक्स हो गया, हो सकता है उसके साथ कोई एनवायरमेंटल चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो फिर ये बात तो बड़ी वाज़ेह कहता है कि जितनी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जितनी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, ये मियाज़मेटिक हैं। मियाज़म के बगैर कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं हो सकती। और जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़, बाज़ दफ़ा हम कहते हैं एक बंदा शराब पीता है, वो भाई शराब पी पे 20-20 साल शराब पी रहा है, तो उसका जिगर तो ख़राब होगा। ये क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है, ये हैप्चुअल डिजीज़ हैं। आप उसकी शराब छुड़वा दें और शराब के आफ्टर इफेक्ट्स की दवाई दे दें तो वो ठीक हो जाएगा, या शराब छुड़ाने से ही वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ये कहता है कि मियाज़मेटिक डिजीज़ बगैर दवा के ठीक नहीं होगी, साइकोसिस बगैर दवा के ठीक नहीं होगा, सिफिलिस बगैर दवा के ठीक नहीं होगा।